नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज शिक्षा का माफिया तंत्र में हम बात करेंगे कटनी ज़िले की। हम बात करेंगे कटनी ज़िले के उन जर्जर भवन की जहां पर जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो नौनिहाल हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि ये जो भवन है जर्जर हो चुके हैं और कभी भी किसी भी समय बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। एक तरफ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के तमाम दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकांश स्कूलों की स्थिति दयनीय है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अगर बात करें तो यहाँ जर्जर सरकारी स्कूल भवनों ने रिकॉर्ड बना लिया है। प्रशासन की लापरवाही से खतरे में हजारों बच्चों की जान है। यहाँ 183 जर्जर भवन सत्यापित होने के बाद भी नहीं शुरू हुई स्कूलों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई। क्या हादसों के इंतजार में जिम्मेदार हैं? ये बड़ा सवाल है। कटनी जिले के कई स्कूल भवनों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। शिक्षा विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों विद्यार्थियों को जर्जर और खतरनाक भवनों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा स्कूल भवनों के सत्यापन और रिपोर्ट आने के बाद भी डिसमेंटल यानी कि ध्वस्त करने की जो कार्रवाई होना चाहिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खतरे के साए के बीच हजारों बच्चे अध्ययन करने को विवश हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा जर्जर भवनों का सत्यापन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने अभी तक इन भवनों को ध्वस्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। सत्यापन रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो चुका है कि इन स्कूल भवनों में बच्चों का बैठना जानलेवा साबित हो सकता है। फिर भी संबंधित अधिकारियों द्वारा इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 112 पहले से जर्जर भवन थे, 71 की अब जो फाइल है वो चल रही है। जानकारी के अनुसार 112 स्कूल भवन पहले से ही जर्जर घोषित हैं। बच्चों का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई साल पहले ही डिसमेंटल कर दिया जाना था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अब फिर से 71 भवनों के सत्यापन की प्रक्रिया चली है, जिसे लोक निर्माण विभाग ने किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि 21 और 22 अगस्त को भी फाइल वहां से सत्यापित होकर वापस शिक्षा विभाग के पास पहुंच गई है, लेकिन अब तक भवनों को ध्वस्त करने कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार बड़वारा क्षेत्र के पंसोखर, पठरा या तमाम सारे ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं। कहीं भी किसी भी समय यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि सुध लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर किसका इंतज़ार उन्हें है, किस बात का उन्हें इंतज़ार है? अगर हम कटनी ज़िले के ब्लॉक की बात करें स्कूलों की, तो डीठी में 40, कटनी में 12, बड़वारा में 8, बहोरीबंध में 24, विगड़ में 2, ढीवरखेड़ा में 26। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच फाइल व जांच का खेल जारी है। दोनों विभागों के द्वारा गंभीरता से ध्यान न दिए जाने के कारण बच्चों को किसी भी समय कोई समस्या हो सकती है। जिम्मेदारों द्वारा इस गंभीर मामले को अनदेखा किया जा रहा है। तो जिस तरह से लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से भवनों की जो जर्जर स्थिति है, ये भवन सत्यापित भी किए जा चुके हैं, लेकिन डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो नहीं है। इसी पर हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, इन जर्जर भवनों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों सत्यापन के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है, किस बात का इंतज़ार है। और कह सकते हैं कि यहाँ जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, वो इस ऐसी स्थिति में कभी भी यहाँ जब कोई हादसा हो सकता है और पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मदन तिवारी जुड़ रहे हैं। मदन, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आरती शुक्ला जी जुड़ रही हैं। आरती जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मदन तिवारी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से कटनी ज़िले के 183 जो जर्जर भवन हैं, उनको डिसमेंटल की कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका सत्यापन कर दिया है। फिर आखिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, क्यों डिसमेंटल इन भवनों को नहीं किया जा रहा है, जबकि ये जो स्कूल है उसमें जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं? जी बिल्कुल, कटनी जिला मुख्यालय जैसे क्षेत्र में ये स्थिति है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना यह कार्य किया है कि उन जर्जर भवनों को कंडम स्थिति में सत्यापित कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। जी। आखिर क्या शिक्षा विभाग क्यों उन कमरों में
क्लासेस संचालित कर रहा है और नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहा है। जबकि इस चीज का संकेत पीडब्ल्यूडी विभाग ने दे दिया है कि जिले में 183 जर्जर भवन है, 112 भवन पहले से ही थे। आखिर में सैकड़ों की संख्या में ये जर्जर भवन है। शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग किस हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर उन विद्यालयों को कंडम स्थिति में क्यों नहीं करके नवीन भवन निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी आने वाले समय में दुर्घटना न हो सके। जी क्या मदन, ये जिस तरह से ये जो अभिभावक हैं या जो स्थानीय निवासी हैं, क्या उन्होंने इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की है, प्रशासन से की है कि भाई ऐसी स्थिति है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है? विद्यालय के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों एवं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से बात की गई तो उनको यह बात का डर बना रहता है कि जर्जर भवन में विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जी। कहीं ऐसा न हो कि हादसा हो जाए। इसकी शिकायत भी उन्होंने कई बार जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग में की, लेकिन इस ओर नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए हमारे ना साथ ही इस ओर जी। ऐसा नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान ना हो या कि इसकी जानकारी ना हो। जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह कंडम भवनों का आंकड़ा ओपन किया है तो यह मामला तो सभी की जानकारी में होगा, लेकिन यह बात एक विचारणीय है और एक बड़ी बात है कि आखिर क्यों नहीं इन भवनों को शिक्षा विभाग कंडम घोषित कर अन्य नए भवनों में विद्यालय खोले और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराए। लेकिन मदन तिवारी, जो भवन है उनको तो कंडम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी ने इसका सत्यापन किया। लेकिन अब चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, लगातार उनकी अनदेखी इस पूरे मामले को लेकर है। यही कारण है कि ये जर्जर भवन जो कि ये प्रूफ हो चुका है कि ये जर्जर भवन है, कभी भी इस पे यहाँ पर हादसा हो सकता है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है, तो बड़ी बात है। शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग की कार्यशैली से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे इनके आंकड़े कागजों में संचालित हो रहे हैं। यदि ये मौके की स्थिति पे कभी भ्रमण किए होते या भ्रमण करते, विद्यालय स्तर पे जाके देखते, तो इनको भी इनकी नजरों से दिखाई देता कि कौन भवन कंडम है और कौन भवन में संचालित विद्यालय हो सकता है। लेकिन ना कभी इनको अपने ऑफिस से बाहर जाना है। हाँ। चलो ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस ओर कदम उठा के आखिर में विद्यालय में कंडम भवन को कंडम कर दिया, लेकिन अब इसके बाद भी अन्य ग्राम सहित कई भवन जो है कंडम स्थिति में है। चलिए मैं आता हूं मदन तिवारी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, इसके आगे की बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार आरती शुक्ला हमारे साथ में है। आरती जी, जिस तरह से कटनी जिले के जो तकरीबन 183 भवन हैं वो कंडम घोषित कर दिए गए हैं और डिसमेंटल की जो कार्रवाई, इन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई होना चाहिए वो अभी तक हो जाना चाहिए थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट इसको लेकर दे दी गई है। किस रूप में देखें, आखिर क्यों प्रशासन लापरवाह बना हुआ है इस पूरे मामले को लेकर? चलिए आरती शुक्ला जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ना था, जिन्हें वो अभी नहीं जुड़ पा रही है किसी तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से, मैं एक बार फिर मदन तिवारी के पास में आता हूं। मदन तिवारी, जिस तरह से जब 183 भवन, कोई एक दो भवन नहीं है, 183 भवन है, और जब बारिश का समय है, लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश में भी और जो खतरा है और बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि वहां के? क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वोट तक ही वो सीमित रहते हैं कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको कोई अपने क्षेत्र से सरोकार नहीं है? जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा वो नन्हे मुन्ने बच्चे भुगतेंगे, क्योंकि इनका किसी प्रकार का अधिकारियों में लगाम है ही नहीं। यदि अधिकारियों में लगाम होता तो अधिकारी कुर्सी छोड़ या ऑफिस छोड़ विद्यालयों में भ्रमण करते और वहां की स्थिति देखते, और जनप्रतिनिधि भी है कभी क्षेत्र में जाते तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी इनकी सोच गई कि विद्यालय की ओर में शिक्षक कैसे बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक कितना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और जिस विद्यालय में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो विद्यालय की स्थिति कैसी है, आखिर कभी नजरों से देखा
की आज निर्मित नहीं होती कि 152 से कम है और 183 भवन अभी खंडन किए गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की इस ओर ध्यान नहीं है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग पहले से संकेत कर रहा है कि यह विद्यालय के भवन जो है खंडन हो चुके हैं और यह आंकड़ा किसी से छुपा नहीं होगा, यह आंकड़ा जनप्रतिनिधियों की जानकारी चलिए में चलिए मदन तिवारी जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार आरती शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के उन 183 भवनों की जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसको सत्यापित कर ये तय कर दिया है, ये सत्यापित कर दिया कि ये भवन जर्जर है। इन भवनों में अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये भवन जानलेवा है। उसके बावजूद भी डिस्मेंटल की, इनको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं की गई। किस रूप में देखें कि आखिर प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है? हेलो आरती जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है, शिक्षा का माफिया तंत्र में जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कटनी जिले की, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के 183 स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, जिनको सत्यापित पीडब्ल्यूडी ने कर दिया है कि ये भवन जर्जर हैं, इनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाना चाहिए, इनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं किया गया तो किसी भी समय यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी जो शिक्षा विभाग है अभी भी इन भवनों में कक्षाएं संचालित कर रहा है। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? मूक दर्शक बना क्यों है? क्यों लापरवाही ये बढ़ती जा रही है? क्योंकि ये बच्चों सरकार की अगर हम बात करें तो बच्चों के भविष्य के लिए तमाम सारे जतन करती है, लेकिन ये जर्जर भवन जिनको डिस्मेंटल किया जाना चाहिए आज भी वहाँ कक्षाएं संचालित हो रही हैं। किस रूप में देखे प्रशासन किस लापरवाही को? इस लापरवाही को अपन क्या बोल सकते हैं? अपन हर जगह पे अपन मुद्दा उठाते हैं, मुद्दाओं का अधिकारी अपना पल्ला झाड़ कर साइड हो जाते हैं। हाँ, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती, ना ही उसमें कोई एक्शन लिया जाता है। जी, कभी भी किसी भी चीज को लेकर के आप जाएंगे, शिक्षा विभाग, शिक्षा से लेकर संबंधित या टीचर्स को लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया जाता इधर से। क्या 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 आरती जी, अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, क्योंकि जो 183 जो भवन जर्जर बताए जा रहे हैं जो सत्यापित हो चुके हैं, क्या जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देते? क्योंकि जनप्रतिनिधि का सरोकार सीधे जनता से होता है, उन बच्चों से होता है, उन अभिभावकों से होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। अगर वो इसको लेकर संज्ञान लेते, इस पर आवाज उठाते, तो क्या मजाल की प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता? नहीं, मुद्दे तो उठाए जाते हैं, कई पत्रकारों के द्वारा, कई लोगों द्वारा, कहीं ना कहीं से उनको दबा दिया जाता है, कोई एक्शन लिया नहीं जाता, दबाया जाता है सिर्फ। और यहाँ पे केवल क्या है, कुछ पार्टी का दबाव पड़ जाता है, कहीं किसी का दबाव आ जाता है, इस टाइप से कर दिया जाता है। लेकिन आरती जी, मैंने जिस तरह कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, भाई जनप्रतिनिधि किसके लिए होता है? जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है, और जब चुनाव होते हैं तो वादे बड़े बड़े होते हैं, वोट के खातिर आप घर घर तक पहुंचते हैं, तमाम सारी चीज़ें उस दरमियान दिखती हैं। लेकिन जब बच्चे जो हैं, जिनको लेकर जो सरकार की प्राथमिकता में है, कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में तो जो जिला प्रशासन है या शिक्षा विभाग है कटनी का, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है इसको लेकर। बिल्कुल जिम्मेदार है जी, क्योंकि यहाँ पे आश्वासन किसी का कुछ नहीं, और कागजों में देखे गई। यहाँ पे आपको जितना दिखाया जाता है कि इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, अपना डेवलपमेंट हो चुका है, सब चीजें हुई, पर कागजों में हुई है, दिखेगा कुछ नहीं। क्या आरती जी, आज आरती जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कटनी जिले की, आपने कभी देखा कि स्कूलों की स्थिति किस तरह से है और लगातार ये बढ़ती जा रही है? आपकी नज़रों में भी तमाम सारी चीज़ें होंगी कटनी जिले के इन स्कूलों की, कि आखिर स्थिति वहाँ पर कैसी है और किस हालात में ये जो भवन है, सरकारी भवन है स्कूलों के, वो कैसे हैं? स्कूलों की स्थिति तो आपको बता दें, कई स्कूलों में तो ऐसी स्थिति है कि छत कितनी टाइम गिर जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितने बच्चों की जान चली जाएगी, कितने शिक्षकों की जान जाएगी, ये भी कोई नहीं कह सकता। पर
जानकारी देने के बाद, हम्म, उसकी बकायदा खबरें इतना वो करने के बाद, कई पत्रकार ऐसे हैं जो लगाए हैं खबर और अधिकारी के पास लेकर गए हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे जांच बैठाई जाए, इसको किया सही किया जाए, मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करवाई जाए, पर कुछ नहीं, बस आश्वासन दे देते हैं, हाँ बिल्कुल संज्ञान में लिया गया है, बस होने वाली है, बैठ आप टेंशन मत लीजिए, बस बिल्कुल होने वाला है, बस करवा रहे हैं। अब 10 दिन का टाइम दे दीजिए, 5 दिन का टाइम दे दीजिए, बस टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं और उनका काम चल रहा है। और स्कूल ऐसे जर्जर भवनों में स्कूल अभी भी संचालित है वहाँ पर? जी 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 बिल्कुल संचालित है। कई अभी करीबन 1 से 1.5 महीने पहले की खबर है, जो ऊपर छत बच्चे पढ़ रहे थे, एक टीचर के जस्ट टीचर के उसमें टेबल के ऊपर थी, पूरी छपाई गिर गई थी। ये था कि जनहानि नहीं हुई, बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर अगर वहाँ पे होता बच्चा कोई तो क्षतिग्रस्त हो जाता, बच्चा तो वो हो गया था। चलिए, बनी रही आरती शुक्ला जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर मदन तिवारी जी के पास में आ जाता हूँ। मदन तिवारी, इसका इलाज क्या है? क्योंकि ये तो बिल्कुल लाइलाज दिख रहा है, जिस तरह से इस मर्ज को खास तौर पर जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, और लेकिन लगातार 100, मैं फिर कहूँगा कि कोई 1-2 भवन नहीं है, पूरे 183 भवन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिस्क है, बच्चों की जान के साथ किस तरह से वहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्या लगता है, क्यों जो प्रशासन इतना लापरवाह बना हुआ है? क्यों जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ पर अनदेखी कर रहे हैं? हालांकि जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि काफ़ी रसूख वाले हैं, सीधा उनका कहीं ना कहीं सरकार में भी दखल रहता है, फिर भी इस तरह की लापरवाही। जी बिल्कुल, जैसा आरती जी ने बताया कि यहाँ विगत 1 से 1.5 माह पहले एक विद्यालय की छत गिरी थी, लेकिन बिल्कुल विद्यालय में किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि यह सुर्खियों में नहीं छपा, यह मामला भी सुर्खियों में रहा मीडिया के और जनप्रतिनिधियों के पास भी गया, लेकिन क्षेत्र के प्रति आखिर क्यों इतने उदासीन है जनप्रतिनिधि? और ऐसा नहीं है, उनका मतलब जिले से लेकर अब विधानसभा और प्रदेश स्तर तक दखल रहता है सरकार में, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? न विद्यालय की ओर ध्यान दे रहे हैं, न शिक्षकों की कार्यशैली पर, और न विद्यालय में भवनों की ओर। आखिर पहले से यदि विद्यालय के भवनों की ओर ध्यान दिया जाता तो आज पीडब्ल्यूडी विभाग के कंडम करने के पहले ही इनकी निर्माण योजना संचालित हो जाती, लेकिन इस ओर किसी विभाग का ध्यान नहीं है। क्या आरती जी, ये जिस तरह से मदन तिवारी कह रहे हैं कि अगर इनका समय समय पर इन भवनों का रखरखाव किया जाता, इनकी मरम्मत की जाती, तो स्थिति नहीं होती। आप डिसमेंटल की बात कर रहे हैं, अगर इनको ही एक बेहतर तरीके से इनको मेंटेन किया जाता तो स्कूलों की स्थिति, इन भवनों की स्थिति बेहतर होती। ये भी एक कमी रही है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, इसपे कागजों में दिखा दिया जाता था कि मरम्मत की जा रही है, इस स्कूल का ये काम करवाया जा रहा है, यहाँ तो ये करवाया जा रहा है, वहाँ वो करवाया जा रहा है, केवल कागजों में। कागजी कार्रवाइयों में तो आपको पूरा दिखेगा कि हाँ यहाँ पे इतना इतना सब किया जा रहा है, पर किसी भी स्कूल की कायदे से कहा जाए तो 4 साल 5 साल में भी मरम्मत नहीं की जाती है। यानी सिर्फ कागजों में मरम्मत दिखा दी गई है, मेंटेनेंस दिखा दिया गया है, पैसा निकाल दिया गया है, लेकिन भवनों की मरम्मत नहीं की गई। उनकी दशा और जो दुर्दशा है उसको दशा बदलने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ कागजों में हुआ और भारी भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में हुआ है। आरती जी, ये कहेंगे? जी जी बिल्कुल। और ये एक चीज और है, वहीं पे आप देखिएगा, 1-2-4 वीडियो आप देखिएगा कि स्कूल लग रहा है, आजू बाजू से चारे लगे हुए, बच्चे वहीं से जा रहे हैं। क्या इतना सरकार से इतना फंड नहीं मिलता कि वहाँ से सफाई करवा दी जाए? आरती जी, बारिश में तो ये और रिस्की हो जाता है, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है इस बार। कल ही मैं वहाँ से पीर बाबा तरफ से आई हूँ, मेरे को 3 स्कूल पड़े, वहाँ पे आजू बाजू से झाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल शांत है, क्योंकि खुद के बच्चे क्या है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, गरीबियों के बच्चे, और अधिकारियों के बच्चे जो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। गरीबों के बच्चों की वैल्यू क्या रहती है? कुछ नहीं।
बस जब वो पेपरबाजी करनी होगी तब दिखाएंगे इसका सहयोग किया, यहाँ पे इसका वो कर दिया। अभी जैसे बिजरावगढ़ में अपने देखा गया कि सैनिक जो वो हुए थे, सरकार ने उसके लिए फंड दिया, बहुत सारी चीजें की। उसमें से आधा तो आप गरीब के बच्चों पे भी ध्यान दीजिए ना, उस तरफ तो दे रहे हैं आप, वो चलो अच्छी बात है। चलिए, बेहतर अपने बात देश के लिए आरती शुक्ला जी कह रही है, कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि इस पूरे मामले पर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। सत्यापन के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इन भवनों को डिसमेंटल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ठीक है, सत्यापित हो चुके हैं तो आप यहाँ से जो स्कूल है अलग स्थान पर आप संचालित करिए, लेकिन जर्जर भवनों में ही स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। ऐसे में तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों लापरवाह बने हुए हैं। आप दोनों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो जिस तरह से कटनी जिले की जो स्थिति है, जर्जर भवन वहाँ पर हैं, ये सत्यापित हो चुका है। पीडब्ल्यूडी अपनी रिपोर्ट दे चुका है और इनको डिसमेंटल किया जाना चाहिए, इन भवनों को ध्वस्त किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यही ऐसे में ये लगता है कि जिस तरह से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, कभी भी कोई अनहोनी वहाँ पर हो सकती है। और ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि शिक्षा के माफिया तंत्र में इस खबर के बाद शायद वहाँ का प्रशासन, कटनी ज़िले का प्रशासन जागे, वहाँ के जिम्मेदार जागें और इन जो जर्जर भवन हैं इस पर कार्रवाई शुरू की जाए, जिससे कि बच्चों को आने वाले जो उनका भविष्य है वो बेहतर हो सके और एक सुरक्षित और बेहतर शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।